नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आईएसआई के एक टॉप ऑफिसर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मुतल्लिक है। आज के दिन में अदालत में 7 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ, इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस खबर से जुड़े दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से 17 मिनट पहले क्या बहुत बड़ा और तारीखी फैसला सामने आया है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एक आला जज और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस पूरी सूरत हाल में पिस्तौल हटाओ के अल्फाज किसने बोले, इस वाक़े से जुड़ा एक 31 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है। ये वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं। इस खबर से जुड़े दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आईएसआई से जुड़े दो व्हाट्सएप पैगामात के मुतल्लिक है। ये मैसेजेस किसको किए गए और इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज पर तौहीन अदालत के मुतल्लिक अब से 20 मिनट पहले क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके सामने रखते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में क्या हैरानकुन वाकया सामने आया, इस वाकये के मुतल्लिक भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आईएसआई के दो नाकाबिले यकीन व्हाट्सएप मैसेज के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अब से 11 मिनट पहले इन दो व्हाट्सएप मैसेजेस के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर आपके सामने रखते हैं क्योंकि इस खबर का एक इनडायरेक्टली ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है। इसलिए ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, यानी एक ताज़ा तरीन खबर ऐसी जिसमें आईएसआई के दो व्हाट्सएप मैसेजेस और एक कॉल के मुतल्लिक मुसद्दका इंकशाफ किया गया है। अब ये जो खबर है, इसके पहले नुक्ते में ये इंकशाफ किया गया कि इस्लामाबाद से अगवा किए गए शायर अहमद फरहाद के नंबर से एक पुरअसरार व्हाट्सएप कॉल की गई। यानी एक तरफ तो अहमद फरहाद खुद अगवाएं और जिस वक्त उनको अगवा किया गया तो उस वक्त उनका मोबाइल भी उनसे छीन लिया गया। अब अहमद फरहाद के मुतल्लिक मुबैना तौर पर यह कहा गया कि वो आईएसआई की तहवील में है, लेकिन उन्हीं अहमद फरहाद के नंबर से एक पुरअसरार कॉल भी अब सामने आई जिसकी तस्दीक भी की गई। अब ये जो कॉल है ये अहमद फरहाद की अहलिया को की गई और अहमद फरहाद के अपने नंबर से की गई जो कि मुबैना तौर पर इस वक्त आईएसआई के पास है और ये फ़ोन भी मुबैना तौर पर आईएसआई के पास है। अब इस फ़ोन कॉल में अहमद फरहाद की अहलिया को यह कहा गया कि आप अहमद फरहाद के लापता होने या उनके अगवा होने के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आपने दरख्वास्त दी है, ये दरख्वास्त अगर आप वापस ले लें तो हम आपके साथ एक डील कर लेते हैं। अब इस डील की तफसीलात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस फ्रॉड और नाकाम और शर्मनाक रियासत में किस किस्म के काम हो रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉल की गई अहमद फरहाद की अहलिया को, इसमें यह कहा गया कि आप अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए उनके अगवा के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले लें और हम अहमद फरहाद को छोड़ देंगे, लेकिन आपने कहना यह है अदालत में और यह स्टेटमेंट देना है कि अहमद फरहाद खुद कहीं चले गए थे, यानी उनको किसी ने अगवा नहीं किया, उनको किसी ने लापता नहीं किया और इन मैसेजेस का जो रिकॉर्ड है ये अहमद फरहाद की अहलिया के पास भी मौजूद है और 3 ड्राफ्ट जो है ये शेयर किए गए आईएसआई के मुबैना तौर पर इन ऑफिशियल्स और अहमद फरहाद की अहलिया या उनकी कानूनी टीम के दरमियान। लेकिन उसके बाद
एक और बड़ा हैरानकुन और नाकाबिले यकीन वाकया आज के दिन में अब से कुछ देर पहले सामने आया, क्योंकि उनकी अहलिया के मुतल्लिक यानी अहमद फरहाद की अहलिया के मुतल्लिक यह बताया गया कि उन्होंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि अहमद फरहाद खुद अपनी मर्जी से गए, लेकिन हम ये करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं ताकि अहमद फरहाद खैर खैरियत से वापस आ जाएं। लेकिन इसके बावजूद अहमद फरहाद को रिहा नहीं किया गया और उनकी अहलिया ने और उनकी वकील ने यह कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया और अहमद फरहाद की रिहाई के लिए मुबैना तौर पर ISI के ऑफिशियल्स के साथ 3 ड्राफ्ट या मुसद्दे के नुकात शेयर किए गए। लेकिन उसके बाद आज DG ISI और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आ गई और सबसे हैरानकुन नोयत का वाकया आज की जो समात है ताज़ा तरीन इसके दौरान हुआ, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि अहमद फरहाद अगवा केस की समात आज दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और इस दरख्वास्त के दौरान समात के दौरान दरख्वास्त गुजार ने यह बताया कि अहमद फरहाद असल में अपने घर के बाहर से 1 हफ्ता पहले लापता हुए। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह पूछा वजारत दिफा के नुमाइंदे से कि आप हमें यह बताएं कि अहमद फरहाद एक्चुअली कहां पे हैं। अब इस पर ISI का जो जवाब है वो जमा कराया गया और ISI ने यह जवाब दिया कि अहमद फरहाद इनके पास नहीं है। लेकिन उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वो कर दिया जो कोई सोच नहीं सकता था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज की समात में ये अल्फाज बोले कि अब आप 2 मिनट रुक जाएं, ये मामला ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अख्तियार से बाहर निकल गया है। पुलिस के थानों के रजिस्टर भरे हुए हैं, आज तक कोई बंदा बाजियाब नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, DG ISI और ISI के सेक्टर कमांडर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर आ गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह अल्फाज बोले कि यह मामला इतना सादा और आसान नहीं है। मैं जब फैसला दूंगा तो यह मामला एक एक्सट्रीम पर निकल जाएगा। एक तरफ ISI के लोग मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप ये दरख्वास्त वापस ले लें, हम अहमद फरहाद को रिहा कर देंगे, और दूसरी जानिब ISI के लोग ये कह रहे हैं कि ये जिसको अगवा किया गया ये बंदा हमारे पास नहीं है, ये एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलाना है। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर ने ये अल्फाज बोले कि ISI का सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रहता, इन्हें अपनी औकात में रखें, इनके बगैर भी ये मुल्क चल सकता है। सेक्टर कमांडर कौन है? ज्यादा से ज्यादा सेक्टर कमांडर 18वें ग्रेड का ऑफिसर होगा, आपने इसे आसमान पर चढ़ाकर बिठाया हुआ है। लेकिन उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो फैसला जारी किया इसने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचा दिया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस फैसले और उनके रिमार्क्स को सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको क्विकली बताते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर ने क्या फैसला सुनाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने यह कहा कि इदारे जो कुछ कर रहे हैं इसकी सजा सब ने भुगतनी है। मुझे बंदा ISI से चाहिए, डरे उस वक्त से जब हम सबको अगवा कर लिया जाएगा। जाएं अपने DG ISI को बताएं कि हमें ये बंदा हर सूरत चाहिए, अपने ऊपर से अगवाकार का लेबल हटाएं, क्योंकि आपके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है कि आप लोग अगवाकार हैं। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक तहरीरी फैसला जारी किया और तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस हुक्मनामे के पहले हिस्से में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह लिखा कि अब यह फैसला करना है कि मुल्क ये एजेंसीज चलाएंगी या कानून के तहत मुल्क चलाया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अदालत ये बता रही है कि इस केस के फैसले के नताइज बहुत खौफनाक होंगे। मैं ये फैसला दूंगा तो ये मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा, आप इस केस को आसान ना समझें। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब भी किया और यह भी पूछा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे एक लापता और अगवा किए गए शख्स को ढूंढने से क्यों कासिर हैं। और फिर अदालत ने यह कहा कि तफ्तीशी अफसर जाएं
और आईएसआई के सेक्टर कमांडर का बयान लें। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक अब से 20 मिनट पहले जो सबसे बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अब से कुछ देर पहले जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, इस वाकये के मुतालिक आपको आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब ये खबर उस वक्त आई जब मारूफ सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर यानी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। सुहेल वड़ाइच साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में यह कहा कि इमरान खान साहब एक कैदी चीते की तरह नजर आए। इमरान खान साहब, उनके मुतालिक अल्फाज सुहेल वड़ाइच साहब ने यह बोले कि एक कैदी चीते ने मुर्शद की तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी छोटी सी स्क्रीन के जरिए अपने लाखों चाहने वालों को दर्शन करवाए। चीता कैद में रहकर भी सेहतमंद और हशाश बशाश है। इसकी हल्की नीली शर्ट, शेवजदा चेहरा और रंग किए हुए स्याह बालों से लगता है कि चीता यानी इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ किया। सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि जब भी एस्टैब्लिशमेंट और किसी सियासतदान के दरमियान लड़ाई होती है तो एस्टैब्लिशमेंट उस सियासतदान को कुचल कर रख देती है, लेकिन लगता यह है कि इस बार कोई अनहोनी हो जाएगी, और अनहोनी हुई तो फिर ये चीता यानी इमरान खान साहब जीत सकते हैं। लेकिन यहां पे मोहम्मद मालिक साहब जो कि एक मारूफ सीनियर सहाफी हैं, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है और उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतालिक एक इंकशाफ किया है। मोहम्मद मालिक साहब की इस वायरल वीडियो में उन्होंने ये अल्फाज बोले कि नवाज शरीफ, जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक डील करके पाकिस्तान लाया गया था, जिनके साथ ये डील की गई थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात कायम करके उन्हें जेल में डाला जाएगा और उनके पार्टी को क्रश किया जाएगा, तो इस पूरी सूरत हाल में मोहम्मद मालिक साहब ने यह इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ को एक डील के तहत लंदन से वापस लाया गया था। नवाज शरीफ लंदन से आए तो वज़ीर-ए-आज़म बनने थे, लेकिन उनके साथ एक गेम हो गई। इस वजह से अब वो एस्टैब्लिशमेंट से नाराज हैं। नवाज शरीफ मजलूमियत का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन इस वक्त असल में मजलूम आवाम है। यानी उनका तासुर ये था कि आवाम का जो मैंडेट लूटा गया, असल मजलूम तो आवाम है। नवाज शरीफ ने मजलूमियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आज के दिन में अब से 21 मिनट पहले जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई है, और इस वीडियो को पाकिस्तानी चैनल ने नशर नहीं किया। इस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं, इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब यह वाकया उस वक्त हुआ जब एक और आला जज ने इमरान खान साहब के मुतालिक तारीखी फैसला सुना दिया। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से एक तारीखी फैसला सादिर कर दिया। इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि आज के दिन में जाली फॉर्म 47 से जो जुड़ी इलेक्शन पिटीशंस हैं, इनकी समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में हुई। अब इस समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह कहा कि NA 48 के नताइज के रद्दो बदल के मुतालिक जो केस है, इसमें गवाही भी होगी, कुरान पाक पर हलफ भी मैं लूंगा, खुदा को भी इन्होंने जान देनी है, जो गलत बयानी करेगा वो जेल जाएगा, क्योंकि इनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, उसके मुताबिक PTI के लोग जीते हुए हैं। और फिर जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि सर्टिफाइड कॉपीज और बयान हल्फी के साथ जब ये सारी चीजें आएंगी तो फिर मैं देखता हूं। लेकिन उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह भी कहा कि अगर किसी ने जाली फॉर्म 45 जमा कराए तो मैं सीधा उसको जेल भेज दूंगा। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एतराफ़े जुर्म कर लिया, और एतराफ़े जुर्म करते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम अदालत में पेश कर सकें। लेकिन उसके बाद यहां पर एक गवाह की एंट्री हुई और आज के दिन में पूरी अदालती बाजी उलट कर रह गई। इस वजह से ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अब ये जो गवाह हैं,
ये अचानक अदालत के अंदर इनकी एंट्री हुई, यानी मुस्तफ़ा नवाज खोखर की, और इन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद के 2 हलकों से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, मेरे पास भी तमाम तस्दीक शुदा दस्तखत शुदा फॉर्म 45 मौजूद हैं और इन फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो असल में ये इलेक्शन जीते। लेकिन यहां पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक जो एक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनादिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस वीडियो के पहले मंजर में ये अल्फाज बोले गए कि इमरान खान डट कर खड़ा हो गया है और कौम भी पूरे तरीके से इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़ी हो गई है। 87% अवाम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई है। और उसके बाद इस वीडियो में जावेद हाशमी साहब ने यह कहा कि आपके नज़दीक क्या ये 87% अवाम गद्दार हो गए हैं, आप इन 87% गद्दारों को सजा कैसे देंगे। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक एक और बड़ी हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त शरीफ खानदान के लिए जो इलेक्शन मैनेज किया गया इसके ऊपर बड़ी तनकीद का सामना है। अब ये जो दूसरी वीडियो वायरल हुई है, इसमें एतजाज अहसन साहब ने ये अल्फाज बोले कि तमाम जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस कियानी के साथ खड़े हो जाएं, तमाम जजेस इकट्ठे हो जाएं। अगर ये जजेस इकट्ठे हो गए तो फिर ये एजेंसियों की मुदाखलत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और जज साहिबान को एका करके अपने असूलों पर खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज पर तौहीन अदालत लगने के मुतालिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी अब डट कर सामने आ गए हैं, खुलकर चीफ जस्टिस साहब सामने आ गए हैं, क्योंकि मरियम नवाज की जो हुकूमत है ये पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती नहीं कर रही थी। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने अब यह कहा है कि अगली समात तक अगर मरियम नवाज की हुकूमत ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी ना किया तो फिर मरियम नवाज जाती हैसियत में पेश हों। लेकिन यहां पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं और GHQ के एक नुमाइंदे की जो वीडियो वायरल हुई है इसके कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अब GHQ के ये जो नुमाइंदे हैं फैसल वाउडा, इन्होंने आज के दिन में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर फिर हमला कर दिया। इन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुझे प्रॉक्सी कहा और उसके बाद बैरून मुल्क अखबारों में भी मेरी हेडलाइंस लगी। एक हाजिर सर्विस जज कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकता है, और लगता यह है कि इन हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए ये उल्टा मुझ पर और दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि दूसरे लोग पीछे हट जाएं और इसलिए ये हम पर पथराव कर रहे हैं। यानी जज साहिबान पर एक और संगीन तरीन इल्ज़ाम आयद कर दिया। अगर कोई महजब रियासत हो और आज़ाद अदलिया हो तो अब तक फैसल वाउडा को तौहीन अदालत में नाअहल भी किया जा चुका होता। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक जो एक और वीडियो वायरल हुई है इसके मुतालिक आपको मुख्तसर बताते हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जो एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, इस फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस फैसले के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद इमरान खान साहब के खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं करते। अदालत ऐसे रिकॉर्ड पर इमरान खान साहब के खिलाफ केस को आगे नहीं चला सकती। 9 मई से जुड़े इस मुकदमे के फैसले के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि एक मुलजिम को बगैर किसी वजह के उसके कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई भी शवाहिद ठोस नहीं है और अगर मौजूदा शवाहिद प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड करवाती भी है तो तब भी इमरान खान साहब पर किसी किस्म का कोई जुर्म साबित नहीं होता। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस चलाया जाए तो अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होगा और उसके बाद फिर अदालत ने इमरान खान साहब की बरियत का फैसला सुनाया और ये फैसला दिया कि इमरान खान साहब को 9 मई 2023 को थाना खन्ना में जो दर्ज मुकदमा किया गया था इसमें खान साहब और उनके साथियों को बरी कर दिया गया और कुल 3 मुकदमात में इमरान खान साहब को बरी किया गया। लेकिन यहाँ पे
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया और इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इस वक्त जंगल का बादशाह कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जंगल के बादशाह के गैर आईनी इकदामात की वजह से जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। तमाम जज साहिबान के साथ पूरी कौम खड़ी हो जाए, क्योंकि ये कौम इस वक्त जज साहिबान के साथ खड़ी होगी तो तब रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें गोली मार दो जैसे अल्फाज किसने बोले, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब साहिबजादा हामिद रजा ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि जहां हम पहुंच गए हैं इसके आगे एक ही कसर रहती है कि आप हमें गोली मार दें। इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें गोली मारने से पीछे आपके पास कोई कुछ नहीं रह गया, गोली का खौफ अब हम में भी खत्म हो गया है, वरना हम पीछे हट चुके होते। और उसके बाद उन्होंने कहा हम आपके सामने जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप पिस्तौल और गोली नीचे कर लें, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई के जो रहनुमा है रऊफ हसन, उन्होंने ये कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अदालतों को आज़ादाना फैसले करने दे तो इमरान खान साहब आज 6 बजे रिहा होकर बनी गाला पहुंच जाएंगे, जैसा कि इस वक्त हमारे आप थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।